ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के प्रिय भक्तों, प्रदोष व्रत भगवान शिव और मां पार्वती को समर्पित है। इस दिन व्रत के साथ साथ कथा अवश्य पढ़नी या सुननी चाहिए, तभी व्रत सही मायने में संपूर्ण माना जाता है। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में बड़ी घनिष्ठ मित्रता थी। उसमें एक राजा का बेटा, दूसरा ब्राह्मण पुत्र और तीसरा सेठ का पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था, परंतु सेठ पुत्र का विवाह होने के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी लाने का तुरंत निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता को अपना निश्चय बताया। उन्होंने बेटे से कहा कि आजकल शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों बहू बेटियों को उनके घर से विदा कराकर लाना शुभ नहीं है, अतः शुक्रोदय के बाद तुम अपनी पत्नी को विदा करा लाना। परंतु सेठ पुत्र अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और अपनी ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को इसके इरादे के बारे में पता चला। उन्होंने उसको समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु वह नहीं माना। अतः उन्हें विवश होकर अपनी कन्या को विदा कराना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई। पत्नी को भी काफ़ी चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा। तभी डाकुओं से भेंट हो गई और वे सारा का सारा धन धान्य लूट कर ले गए। सेठ का पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचा। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि उसका पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि आज ही लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो और विधि विधान से प्रदोष व्रत करो। यह सारी बाधाएं इसी कारण से आई हैं कि आपका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी को विदा कर लाया है। यदि यह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और अपनी पुत्र वधू और पुत्र को वापस लौटा दिया और पूरे परिवार सहित प्रदोष का व्रत विधि विधान से करने लगे। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होनी प्रारंभ हो गई। तत्पश्चात उन्होंने शेष जीवन साथ में सुखपूर्वक बिताया और मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक गए। तो दोस्तों, जिस प्रकार से सेठ और सेठ पुत्र का जीवन प्रदोष व्रत के प्रभाव से सुखपूर्वक बीता और मृत्यु उपरांत वे स्वर्ग लोक गए, इस प्रकार से भगवान शिव और माता पार्वती आप सब पर भी अपनी कृपा बनाए रखें। ओम नमः शिवाय।